प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं आपका। देखिए, बौद्ध धर्म अपना टॉपिक चल रहा है और इस टॉपिक के अंदर आज बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात करेंगे। बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध संगीतियाँ हैं, जैसा कि आपको पता है 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। इन बौद्ध संगीतियों के अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें होती है। संगीतियाँ यानी सभा हुई थी भगवान बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के बाद में। इनके जो शिष्य थे उनके द्वारा कुछ संगोष्ठियां की गई जिनको बौद्ध संगीतियां नाम दिया गया, और उन संगोष्ठियों के अंदर ये निर्णय किया गया कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म को अन्यत्र जगह फैलाया जाए। और उन संगीतियों के अंदर आपसी भिक्षुओं में विवाद होने के कारण बौद्ध धर्म 2 भागों में भी बट जाता है। तो ये तमाम जानकारियां, तमाम बातें हैं, अपन बात करेंगे आज के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है बौद्ध संगीतियां। देखें बौद्ध संगीतियों के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बनती। देखें बौद्ध संगीतियां। बौद्ध संगीतियां हुई कितनी है? 4 हुई। देखें सब। प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी साहब? राजगृह के सप्तपर्णी गुफा। राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में समय 483 ईसा पूर्व, गौतम बुद्ध के निधन के समय। और अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप की अध्यक्षता में। शासक कौन था? अजात शत्रु के समय। ठीक है, ये तो इसकी कुछ बातें होंगी। अब प्रमुख बात, इसके अंदर 500 साधुओं ने भाग लिया था, और 500 साधुओं के भाग लेने के कारण इसका दूसरा नाम पंचसती भी है। पंचसती भी है। नेक्स्ट है, इस संगीति में बुद्ध के उपदेशों को 2 भागों में बांटा। इस 2 पिटक बने थे। इस संगीति में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों में संकलित किया गया। और वो पिटक कौन से थे? विनय पिटक, और दूसरा है सूत पिटक। सूत पिटक का रचयिता है आनंद, और विनय पिटक का रचयिता है उपाली। दोनों ही गौतम बुद्ध के शिष्य थे। ये तो बात हो गई प्रथम बौद्ध संगीति की, यही बात ध्यान में रखनी है आपको। अब अपन बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी साहब? द्वितीय बौद्ध संगीति ये हुई थी वैशाली। वैशाली को चुलबग भी कहते हैं, ये बात भी ध्यान में रखना। चुलबग या चुलबग कहां पर हुई थी? वैशाली। कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसका अध्यक्ष कौन था? सर्वकामीर। यह कई पुस्तकों में इसका नाम मिलता है साबक मीर। अध्यक्ष साबक मीर। और शासक कौन था इस समय? कालाशोक। मगध का शासक कालाशोक, सॉरी वैशाली का शासक कालाशोक आ जाएगा यहाँ पर। मुझे मगध का शासन था, मगध क्षेत्र था, राजधानी वैशाली आ जाती है। अब अपन बात करते हैं, तो देखिए इसमें विशेष क्या बात होती है, ये विशेष देखेंगे इसके अंदर। कालाशोक के समय क्या विशेष होती है? 700 साधु भाग लेते हैं या 700 भिक्षु भाग लेते हैं। इसी कारण इसका नाम सप्तसतिका है। सप्तसतिका है। इसमें बौद्ध संघ है, इसके 2 भाग हो गए। बौद्ध संघ 2 भागों में बट गया।
एक तो है स्थविर, जिसे थेरवादी कहते हैं, थेरवादी। इन थेरवादियों का नेतृत्व है, ये किया था महाकच्चायन ने, महाकच्चायन ने। नेक्स्ट है, यह बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन शाखा है, बौद्ध धर्म का प्राचीन संप्रदाय या शाखा बोल दो, सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसकी जो प्रधान पीठ है ये है कश्मीर। महाकच्चायन ने सूत पिटक को अंतिम रूप दिया। महाकच्चायन ने सूत पिटक है, इसको अंतिम रूप दिया, सूत पिटक को अंतिम रूप दिया इसने। दूसरा जो यहां पर भाग बना, एक भाग तो स्थविर है, एक है महासंघिक भी कहते हैं इसको, सर्ववादी लिख देता हूं नाम पहले, सर्वास्तिवादी, और इसी का नाम है महासंघिक। नेतृत्व जो किया ये महाकश्यप ने किया। महाकश्यप। प्रधान जो पीठ थी इसकी, ये थी मगध। प्रधान पीठ कौन सी थी? मगध प्रधान पीठ थी। देखिए बौद्ध संगीतियों की अपन बात कर रहे हैं, इंपोर्टेंट बात बनती है। बौद्ध संगीति 4 हुई है और इन संगीतियों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और साहित्य के संदर्भ में बातें की जाती थी। प्रथम बौद्ध संगीति है, ये राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में 483 ईस्वी में हुई। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। शासक कौन था? अजात शत्रु। अब बात करें, इसके अंदर 500 साधुओं ने भाग लिया, इसलिए इसका एक नाम है पंचशतीका। इस संगीति के अंदर बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों में संकलित किया गया। पिटक का मतलब होता है टोकरी। एक तो है विनय पिटक, एक है सूत पिटक। विनय पिटक की रचना किसने की थी? बुद्ध के शिष्य उपाली ने। और सूत पिटक की रचना किसने की थी? बुद्ध के शिष्य आनंद ने। अब द्वितीय बौद्ध संगीति होती है कहां पर? वैशाली के अंदर। वैशाली को चुलबग के नाम से भी जाना जाता है। 383 ईसा पूर्व में हुई थी। किसके अध्यक्षता में? साबक मीर या सर्वकामी की अध्यक्षता में। और शासक कौन था इस समय? काला शोक था। अब अपन बात करते हैं विशेष क्या रहा इसके अंदर। इस संगीति के अंदर 700 साधुओं ने भाग लिया, इसलिए इसका एक नाम है सप्तशतीका। इसमें संघ है, ये 2 भागों में विभाजित हो गया। एक भाग कौन सा है? स्थविर, जिसे थेरवादी कहते हैं। इसका नेतृत्व महाकच्चायन ने किया था। ये सबसे प्राचीन संप्रदाय है बौद्ध धर्म का, और इस संप्रदाय की जो पीठ है ये कहां पर है? कश्मीर। दूसरा भाग है अच्छा, एक क्वेश्चन और रह गया इसके अंदर। ये जो महाकच्चायन है, इसने सूत पिटक को अंतिम रूप से संकलित किया था, अंतिम रूप लिखा था इसका। सर्वास्तिवादी ये दूसरा भाग है। तो सर्वास्तिवादियों को महासंघिक भी कहते हैं, जिसका संस्थापक महाकश्यप है, और इसकी प्रधान पीठ कहां पर है? मगध इसकी प्रधान पीठ है। आगे देखिए, 2 बौद्ध संगीतियों की बात होगी, प्रथम और द्वितीय की। अब बात करेंगे तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति देखें, तृतीय बौद्ध संगीति। और तृतीय बौद्ध संगीति के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होती हैं इनकी अपन बात करेंगे। तृतीय बौद्ध संगीति देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति है, ये पाटलिपुत्र में हुई थी। पुत्र में हुई थी। 250 ईसा पूर्व है। कई पुस्तकों में 251 भी दे रखा है, तो कोई बात नहीं है इसमें। मोगली पुत्र
तिष्य, मोगलीपुत्र, पुत्र का मतलब पुत्र, मोगलीपुत्र तिष्य की अध्यक्षता में सम्राट अशोक के समय, किसके समय हुई थी? अशोक के समय। अब इसमें देखिए विशेष कुछ बात बनती है, वो क्या क्या है? तीसरी बौद्ध संगीति में इस संगीति का वर्णन बुद्ध घोष, इस संगीति का जो वर्णन है यह है बुद्ध घोष की पुस्तक है सामंत पासादिका में किया गया है। बुद्ध घोष की पुस्तक सामंत पासादिका में किया गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दीपवंश और महावंश, श्रीलंका में रचना हुई थी इन ग्रंथों की। इसमें भी तीसरी संगीति का वर्णन मिलता है। अभिधम पिटक की रचना, अभिधम पिटक की रचना है, ये मोगलीपुत्र ने की थी। मोगलीपुत्र तिष्य ने कौन सा पिटक रचा था? अभिधम पिटक। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो देखिए ये जो मोगलीपुत्र तिष्य था ये थेरवादी था, थेरवादी था। जो अशोक है, अशोक भी थेरवादी था। थेरवादी यानी स्थविरवादी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखिए इस संगीति में सर्वप्रथम इस संगीति ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत से बाहर किया। और भारत से बाहर कहां कहां पर किया साहब? इसने श्रीलंका, मुख्य श्रीलंका में किया। अब अपन बात करते हैं श्रीलंका के शासक बैगामिनी थे। श्रीलंका के शासक है बैगामिनी, श्रीलंका के शासक थे। इसके समय सर्वप्रथम श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और बौद्ध धर्म को लिपिबद्ध किया गया। इस संगीति के अंदर यानी तीसरी संगीति के अंदर थेरवादियों का प्रभुत्व था। थेरवादियों का क्या था? प्रभुत्व है था साहब, थेरवादियों का प्रभुत्व था। चौथी बौद्ध संगीति की बात करेंगे। देखिए पहले तीसरी को समझते हैं। तीसरी बौद्ध संगीति है, यह पाटलिपुत्र में हुई थी 250 या 251 ईसा पूर्व है। मोगलीपुत्र तिष्य की अध्यक्षता में, और सम्राट कौन था इस समय? अशोक था। विशेष देखें तो तृतीय बौद्ध संगीति का जो वर्णन है मिलता है यह बुद्ध घोष की पुस्तक है सामंत पासादिका, इसमें मिलता है। और श्रीलंका के अंदर दो ग्रंथ हैं, दीपवंश और महावंश, इसमें भी मिलता है। अभिधम पिटक की रचना है, ये मोगलीपुत्र तिष्य ने की थी, और मोगलीपुत्र तिष्य थेरवादी था। अभिधम पिटक 3 पिटक हैं, सूत पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक। तो सूत पिटक, विनय पिटक जो है इसकी रचना है यह है प्रथम बौद्ध संगीति में होगी, और अभिधम पिटक की रचना है ये किस में होगी? तृतीय बौद्ध संगीति में। साहित्य में डिटेल से भी बात करेंगे इसकी। अशोक जो है ये स्वयं थेरवादी था, क्योंकि अशोक है ये किसका शिष्य था? मोगलीपुत्र तिष्य का शिष्य था। सर्वप्रथम तृतीय बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म का प्रचार है, यह कहां पर हुआ था? भारत के बाहर और श्रीलंका में हुआ था। यानी एक क्वेश्चन ये भी कि बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा ने सर्वप्रथम भारत से बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू किया था? तो कौन सी शाखा ने किया था? थेरवादियों ने किया था, या दूसरा जो शब्द आ जाए स्थिरवीरवादी। अब देखें स्थिरवीरवादी, अब देखेंगे श्रीलंका का शासक बैगामिनी था, जिसके समय सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और बौद्ध धर्म का साहित्य है उसको लिपिबद्ध किया गया।
इस संगीति के अंदर, इस संगीति के अंदर किनका प्रभुत्व था? थेरवादियों का प्रभुत्व था। थेरवादियों का प्रभुत्व था, क्योंकि मोगलीपुत्र से स्वयं क्या था? थेरवादी था। अब बात करेंगे चतुर्थ बौद्ध संगीति की। चतुर्थ बौद्ध संगीति देखिए साहब, चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, इनकी अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति है, ये कहां होती है? कश्मीर, कश्मीर के कुंडल वन में। कश्मीर का कुंडल वन है। समय है प्रथम सदी। किसकी अध्यक्षता में? वसुमित्र की अध्यक्षता में। उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। और शासक कौन था? कनिष्क। इनके समय चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। अब विशेष देखें इसके अंदर क्या था? चौथी बौद्ध संगीति के अंदर इसमें सर्वास्ती वादियों या महासंगिक इनका प्रभाव था। महासंगिकों का प्रभाव था। वसुमित्र ने विभाषा शास्त्र का संकलन किया। नेक्स्ट है, इस समय बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म है, इसके दो भाग हो गए, दो भागों में विभाजित हो गया बौद्ध धर्म। एक तो है हीनयान, जो थेरवादी ही थे, और एक है महायान, जो महासंगिक थे। त्रिपिटकों का संकलन, त्रिपिटकों का संस्कृत भाषा में अनुवाद हुआ चौथी बौद्ध संगीति के अंदर। त्रिपिटकों पर प्रमाणित भाष्य लिखे गए। त्रिपिटकों पर प्रमाणित भाष्य लिखे गए। प्रमाणित भाष्य लिखे गए, जिसे नाम दिया गया विभाषा। साहित्य में विभाषा कहा गया। इस संगीति का उल्लेख है, यह है वेनसांग व तारानाथ ने किया। किसने किया था? वेनसांग और तारानाथ ने किया था। देखिए बौद्ध धर्म की चौथी संगीति है, यह कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, प्रथम सदी में हुई थी। वसुमित्र इसका अध्यक्ष था, उपाध्यक्ष था अश्वघोष, शासक था कनिष्क। विशेष क्या है इसमें? सर्वास्तिवादियों या महासंगिकों का क्या था? प्रभुत्व था। वसुमित्र है, इसने विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। इस समय बौद्ध धर्म के दो भाग हो गए, ये पूर्ण रूप से औपचारिक रूप से हो गए। नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो देखें, वैसे तो दूसरी संगीति में अपन ने देख लिया था, थेरवाद और महासंगिक भाग देख लिए थे, लेकिन चौथी सदी तक आते आते इसके जो है, इसके मध्य जो खाई है वो और भी चौड़ी हो जाती है और दो भाग हो गए, जिनको हीनयान और महायान कहते हैं। हीनयानी जो थे वही थेरवादी थे और महायान जो संप्रदाय के लोग थे वो महासंगिक विचारधारा को मानते थे। त्रिपिटकों का जो संस्कृत भाषा में
अनुवाद हुआ चौथी संगीति में। त्रिपिटकों का प्रमाणित जो भाष्य लिखे गए उन्हें विभाषा कहा गया। त्रिपिटकों पर जो प्रमाणित भाष्य लिखे गए उन्हें विभाषा कहा गया। और चतुर्थ संगीति के अंदर जो उल्लेख मिलता है, सॉरी, चतुर्थ संगीति का जो उल्लेख मिलता है ये हेनसांग और तारानाथ के वर्णनों से भी मिलता है। यानी हेनसांग और तारानाथ ने भी चौथी बोन संगीति का क्या किया है साहब, वर्णन किया है अपनी पुस्तकों के अंदर। अब अपन बात करते हैं हीनयान और महायान के बारे में प्रमुख बातें। हीनयान और महायान, देखिए हीनयान और महायान के संदर्भ में अपन बात करेंगे। बौद्ध धर्म का विभाजन है। अब बौद्ध संगीतियों के बारे में अपन बात पढ़ चुके हैं, अब बात करेंगे बौद्ध धर्म का विभाजन। बौद्ध धर्म का विभाजन, बौद्ध धर्म का विभाजन है, ये देख रहे हैं। और इस विभाजन के अंदर अपन बात करेंगे तो हीनयान और महायान की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें हीनयान की, तो मैं बात बता दूं, हीनयान और आपका जो दूसरा है ये है महायान। हीनयान और महायान, देखिए हीनयान और महायान की बातें करेंगे। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें होंगी इनके संदर्भ में अपन देखें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो हीनयान और महायान में अपन अंतर देखेंगे। तो हीनयान का मतलब होता है छोटी गाड़ी, छोटी गाड़ी, और इसका मतलब होता है बड़ी गाड़ी। 2 नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पर क्या बात है, देखिए इसकी जो उपदेशों की भाषा थी ये थी पाली, और इसके उपदेशों की भाषा थी ये थी संस्कृत। ठीक है। 3 नंबर पे देखें तो देखें बुद्ध एक महापुरुष के रूप में, बुद्ध जो है, बुद्ध को महापुरुष माना गया, महापुरुष माना गया। और यहाँ पर बुद्ध को देवता माना गया महायान में। नेक्स्ट अपन देखें तो देखिए मोक्ष व्यक्तिगत प्रयासों से, मोक्ष है यह व्यक्तिगत प्रयासों से पाई जा सकती है, प्रयासों से पाई जा सकती है। और यहाँ पर चौथे नंबर पे देखिए परोपकार पर बल दिया गया, परोपकार पर बल दिया गया। नेक्स्ट अपन देखिए मूर्ति पूजा व बुद्ध की भक्ति में विश्वास नहीं। और यहाँ पर अपन देखें तो बुद्ध को देवता यहाँ पर माना गया है, और मूर्ति पूजक हैं ये। ठीक है जी। इसके बाद में करें तो देखिए इनका जो आदर्श है ये है अरहत, और जो इनका जो आदर्श है ये है बोधिसत्व। इसके बाद में ये जो है अवतारवादी नहीं है, और ये जो है ये है भक्ति और अवतार पर बल देते, भक्ति और अवतार पर बल देते। नेक्स्ट अपन देखें तो इनका जो आधार है ये दार्शनिकता है, दार्शनिकता व अपरिवर्तनशीलता है। और इनका जो है आधार व्यवहारिक व परिवर्तनशील है, व्यवहारिक व परिवर्तनशील है। आगे देखें
और क्या क्या इसमें बातें होंगी, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए, हीनयान का मतलब होता है छोटी गाड़ी। तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं हीनयान और महायान का। महायान का मतलब होता है बड़ी गाड़ी। हीनयान की भाषा पाली है, महायान की भाषा संस्कृत है। बुद्ध को महापुरुष मानते हैं और ये बुद्ध को देवता मानते हैं। मोक्ष व्यक्तिगत प्रयासों से हो सकती है, ये किनका मानना है? हीनयान का। लेकिन यहाँ पर महायानी है, ये परोपकार पर भी बल देते हैं। नेक्स्ट है मूर्ति पूजा और बुद्ध। मूर्ति पूजा व बुद्ध की भक्ति में विश्वास नहीं करते हीनयानी, लेकिन महायानी है, ये बुद्ध को देवता मानते हैं और मूर्ति पूजक होते हैं। इनका आदर्श है अरहत, और इनका जो आदर्श है महायानियों का, ये है बोधिसत्व। और हीनयान है, ये अवतारवादी नहीं है, यहाँ पर भक्ति और अवतारवाद को बल दिया गया है। हीनयानियों का आधार है दार्शनिकता और अपरिवर्तनशीलता, और यहाँ पर इनका आधार है व्यवहारिक और परिवर्तनशीलता को क्या मानते हैं? अपना आधार मानते हैं महायानी। आगे देखिए और इनमें क्या क्या अंतर है हीनयान और महायान के अंदर। हीनयान और महायान में क्या क्या अंतर है, इसका अपन जिक्र कर रहे हैं। तो देखिए हीनयान और महायान में क्या क्या और अंतर है। नेक्स्ट है इसके अंदर, ये है इनका मानना है निर्वाण है, यह है व्यक्तिगत हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है। लेकिन इनका जो मानना है ये है विश्ववादी भावना। विश्ववादी भावना ये इनमें झलकती है। ये व्यक्तिवादी हैं, ये विश्ववादी हैं। नेक्स्ट है प्रज्ञा ज्ञान पर जोर देता है। हीनयान है, ये प्रज्ञा यानी ज्ञान पर क्या करता है? जोर देता है। प्रज्ञा ज्ञान पर जोर देता है। और यहाँ पर देखिए यह स्वाभाविक रूप से कठोर है। स्वाभाविक रूप से कठोर संप्रदाय है यह है, और यह निम्न मार्गी हैं और मांस नहीं खाते। नेक्स्ट है बुद्ध के उपदेश स्वीकार करते हैं, और इस संप्रदाय का जो विदेशों में प्रचलन हुआ, वर्मा, जावा, श्रीलंका में यह संप्रदाय फैला। अब देखिए ये संप्रदाय है करुणा पर जोर देता है। नेक्स्ट है यह उदार है। नेक्स्ट है उच्च मार्गी है। नेक्स्ट है मांसाहारी है। नेक्स्ट है परिवर्तन के साथ स्वीकार करता है। नेक्स्ट है यह तिब्बत, चीन, जापान और कोरिया में फैला। तो ये बातें अपनी जो चल रही हैं, ये हैं आपका बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म के अंदर हीनयान और महायान का तुलनात्मक अध्ययन चल रहा है। हीनयानी है, ये निर्वाण बताते हैं कि व्यक्तिगत मिल सकता है, लेकिन ये इनकी भावना, महायानी की भावना विश्वव्यापी भावना है। हीनयान है, ये प्रज्ञा ज्ञान पर जोर देता है, ये करुणा पर जोर देता है। स्वभाव रूप से कठोर है, ये उदार है। ये निम्न मार्गी है, ये उच्च मार्गी है। ये मांस नहीं खाते, ये मांसाहारी हैं। बुद्ध के उपदेशों को स्वीकार किया इन्होंने, मूल रूप से बुद्ध के उपदेशों को स्वीकार किया, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन के साथ में स्वीकार किया। हीनयान है, यह ब्रह्मा, जावा, श्रीलंका में भारत से बाहर फैला, और महायान है तिब्बत, चीन, जापान और कोरिया के अंदर भारत से बाहर फैला। और देखिए इसके अंदर क्या क्या इंपोर्टेंट बातें हैं, यह होंगी हीनयान और महायान के अंदर। अब देखें हीनयान और महायान की अपन बात करें तो और इनके अंदर इंपोर्टेंट बातें हैं, ये बनेंगी। क्या क्या इंपोर्टेंट बातें बनेंगी ये देखिए साहब आप।
इसका जिक्र करें अपन, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं ये बनेंगी इसमें, और देखें क्या क्या और बातें बनेंगी। हीनयान की जब अपन बात करें तो देखें हीनयान में और क्या क्या बात है साहब। हीनयान है, इसे दो भागों में बट गया समय के अनुसार। कौन कौन से भाग हो गए? सोत्रांतिक, और दूसरा हो गया वैभाषिक, दूसरा वैभाषिक हो गया। यहां पर देखिए इसकी स्थापना है, ये करी कुमारलब्ध ने, कुमारलब्ध ने इसकी स्थापना करी थी। और इसका जो मुख्य आधार है ये है सूत पिटक, सूत पिटक मुख्य आधार है। अच्छा, इसके प्रमुख जो आचार्य रहे ये रहे बुद्धदेव, बुद्धदेव और है बुद्धदेव और अश्वमित्र। अब देखिए वैभाषिक, वैभाषिक का जो संस्थापक है ये है, वैभाषिक है सर्वास्तिवादी है, सर्वास्तिवादी है। इसका केंद्र कश्मीर रहा, कश्मीर रहा। और वैभाषिक मत पर वसुबंधु ने एक रचना की है, अभिधम कोश। वसुबंधु ने क्या लिखा है? अभिधम कोश लिखा है। अभिधम कोश में, अभिधम कोश है, इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश, विश्वकोश है। यह कौन सी पुस्तक को माना जाता है? अभिधम कोश को माना जाता है। नेक्स्ट है, और हीनयान के अंदर ही धर्म कीर्ति हुए हैं। धर्म कीर्ति, धर्म कीर्ति द्वारा न्याय बिंदु की रचना की गई, न्याय बिंदु की रचना की। और धर्म कीर्ति को अंग्रेज विद्वान स्ट्रेच बात्सकी ने भारत का कांट कहा, भारत का कांट कहा। बुद्ध घोष ने विशुद्ध मग ग्रंथ की रचना की। बुद्ध घोष है, इसने बुद्ध घोष है, इसकी एक रचना है और रचना का नाम है विशुद्धि भग, विशुद्धि भग की रचना की। ये जो ग्रंथ है ये प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश है। इसे बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश कहते हैं, लघु विश्वकोश कहते हैं। और एक शब्द और है इसके लिए, त्रिपिटक की कुंजी कहते हैं इसे, त्रिपिटक की कुंजी है। यह भी कहा जाता है किसे? विशुद्धि भग को। अब महायान की बात करें तो महायान में है, देखिए इसके महायान के भी दो भाग हो जाते हैं, महायान के भी। और दो भाग कौन कौन से हो जाते हैं? पहला जो भाग है इसका ये है माध्यमिका या माध्यमिक, माध्यमिक को शून्यवाद कहते हैं। और दूसरा जो भाग है इसका ये है आपका विज्ञानवाद, विज्ञानवाद, विज्ञानवाद को योगाचार कहते हैं, विज्ञानवाद को ही योगाचार कहते हैं, योगाचार कहा जाता है। शून्यवाद में देखें इसका जो जनक है ये है नागार्जुन, शून्यवाद का जनक नागार्जुन है। इसे बौद्ध धर्म का सेंट पॉल कहा जाता है, ईसाई संत है।
इसकी जो रचना है, रचना देखिए, माध्यमिक कारिका, ये इसकी रचना है, माध्यमिक कारिका रचना है। इसे माध्यमिक कारिका को ही सापेक्षवाद भी कहते हैं, सापेक्षवाद भी इसे कहा जाता है। और नागार्जुन को ही भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अब देखिए, आपकी जो विज्ञानवाद की शाखा है, इसका जो संस्थापक है ये है मैत्रेयनाथ, और मैत्रेयनाथ के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके कुछ आचार्य हैं, वसुबंधु, स्थिरचित, स्थिरमित, दिग्नाग आदि जो हैं ये इसके आचार्य हैं। देखिए, अपन बात करते हैं हीनयान और महायान है, ये आगे चल करके और अन्य मतों में बट जाता है, इसकी चर्चा करें अपन तो देखिए, हीनयान और महायान है ये दो मतों में बट जाता है, जिसे सौत्रांतिक और व्यभाषी कहते हैं। सौत्रांतिक का जो जनक है ये है कुमारलब्ध, और व्यभाषिक है ये इसकी विचारधारा जो है ये सर्वस्तिवादी थी, सर्वस्तिवादी विचारधारा थी, जो महासंघिक विचारधारा थी वही। इसका प्रमुख केंद्र कश्मीर था, और इसका जो प्रमुख जो आचार्य है ये वसुबंधु है। वसुबंधु के द्वारा अभिधम्ब कोश लिखा गया। क्या लिखा गया? अभिधम्ब कोश लिखा गया। अभिधम्ब कोश को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं। अभिधम्ब को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं। धर्मकीर्ति के द्वारा न्याय बिंदु लिखा गया, और धर्मकीर्ति को अंग्रेजी विद्वान जिसका नाम है स्ट्रेचबात्स्की ने भारत का कांट कहा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रेचबात्स्की ने भारत का कांट कहा। बुद्ध घोष है, इसने एक रचना लिखी विशुद्धि भग। विशुद्धि भग को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश कहते हैं, और त्रिपिटकों की कुंजी कहते हैं। किसको? विशुद्धि भग को। सौत्रांतिक का जो मुख्य आधार है ये सूत पिटक था। इसके जो आचार्य है सौत्रांतिक शाखा के ये बुद्ध घोष और अशुमित्र हैं। अब देखिए महायान, महायान भी दो भागों में बट गया। माध्यमिका, माध्यमिका को शून्यवाद भी कहते हैं, और दूसरा भाग था विज्ञानवाद। विज्ञानवाद को योगाचार भी कहते हैं। इस माध्यमिका का जनक है ये नागार्जुन था, जिसे बौद्ध धर्म का सेंट पोल कहा जाता है। इसकी एक रचना है, रचना का नाम है माध्यमिक कारिका, और माध्यमिक कारिका को सापेक्षवाद भी कहते हैं। और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। अब है विज्ञानवाद या योगाचार का जनक कौन है? मैत्रेयनाथ। और विज्ञानवाद के जो अन्य आचार्य हैं वसुबंधु, स्थिरमति और दिग्नाग, ये क्या हैं? अन्य इसके आचार्य रहे हैं। और अब महायान है, महायान के अंदर कुछ और ग्रंथ हैं, इनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। महायान के अंदर और कौन कौन से ग्रंथ हैं इसकी भी अपन चर्चा करते हैं। देखिए महायान, महायान में कुछ ग्रंथ और हैं जो इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं, ये बनते हैं महायान के अंदर। देखिए भी महायान में और ग्रंथ हैं, उनकी चर्चा करें। कौन कौन से ग्रंथ है साहब महायान के अंदर? और माध्यमिक कारिका, इसकी अपन चर्चा कर चुके हैं, एक बार और कर लेते हैं। माध्यमिक कारिका, विग्रह है, दयावर्तनी और प्रज्ञापारमिता सूत्र, ये किसके द्वारा लिखे गए? नागार्जुन के द्वारा लिखे गए। नेक्स्ट है बुद्ध चरित, सोदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, ये तीन पुस्तक है, ये लिखी गई
अश्वघोष के द्वारा। अब अपन बात करें महायान सूत्रालंकार योगाचार भूमिशास्त्र ये लिखे गए असंग के द्वारा। नेक्स्ट है महायान, नेक्स्ट है बौद्ध न्याय दर्शन का प्रतिपादक या जनक है दिगनाग। नेक्स्ट है दिगनाग को मध्यकालीन न्याय का जनक कहते हैं। दिगनाग को मध्यकालीन न्याय का जनक है ये कहा जाता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट ग्रंथ है मिलिंदोपन्हो, ये संवाद शैली का है, ग्रंथ संवाद शैली का है, जिसकी रचना नागसेन ने की थी, नागसेन ने। और ये जो ग्रंथ है यह है कौन सी भाषा का है साहब? पाली भाषा का है, पाली भाषा का है। तो ये अपवाद है एक। कैसे अपवाद है इसकी भी चर्चा अपन करेंगे। देखिए माध्यमिक कारिका कुछ महायान धर्म के ग्रंथ है। माध्यमिक कारिका विग्रह दयावर्तनी प्रज्ञा पारमिता सूत्र किसके हैं? नागार्जुन के। इंपोर्टेंट बात है। बुद्ध चरित्र सौदरानंद सारिपुत्र प्रकरण किसके हैं? अश्वघोष के हैं। और आपका महायान सूत्र अलंकार योगाचार भूमिशास्त्र किसके हैं? असंग के हैं। अब बौद्ध न्याय दर्शन का जनक कौन है? दिगनाग। दिगनाग को मध्यकालीन न्याय का जनक कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट बात है, ध्यान में रखना है। अब एक ग्रंथ है मिलिंदोपन्हो, ये संवाद शैली का है, प्रश्न उत्तर इसमें करे गए हैं, प्रश्नोत्तर शैली का है ये है। और इसकी रचना किसने करी है? नागसेन की। और यह है कौन सी भाषा में है? पाली भाषा में। लेकिन ये पाली भाषा का ग्रंथ है, लेकिन है कौन से धर्म से संबंधित या कौन से शाखा से संबंधित? तो महायान शाखा से संबंधित है। लेकिन अपन बात कर रहे थे कि महायान शाखा के सारे ग्रंथ हैं किसमें लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में लिखे गए। किसमें लिखे गए? संस्कृत। और यहाँ पर हीनयान जो है इसके सारे ग्रंथ किसमें लिखे गए थे? पाली भाषा में लिखे गए थे। तो हिसाब से तो इसको संस्कृत भाषा में होना चाहिए था। किसको? मिलिंदोपन्हो को, क्योंकि ये कौन से संप्रदाय का है? महायान संप्रदाय का है। लेकिन यह कौन सी भाषा में है? पाली भाषा में। संस्कृत भाषा में नहीं होकर के पाली भाषा में है, इसलिए ये अपवाद है। यह ग्रंथ तो किसका है? महायान का। लेकिन भाषा इसकी कौन सी है? हीनयान संप्रदाय की इसकी भाषा है। और हीनयान संप्रदाय में कौन सी भाषा चलती थी? पाली चलती थी। तो ये बात जो अपनी रही बौद्ध धर्म के अंदर, अपन ने बौद्ध संगीतियां देखी है और बौद्ध धर्म का विभाजन है ये अपन ने देखा है। इसके बाद में अपन बौद्ध जो साहित्य है इसके संदर्भ में बात करेंगे। बौद्ध साहित्य में जो मुख्य त्रिपिटक हैं उनकी बात करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।